इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। आपको बनाता है जिससे उस आईने की ताकत बढ़ सके, तो सबसे पहले वह उस आईने को तोड़ देता है और उस आईने के टुकड़ों को जोड़ता है और सबसे पहले अपने आप को ही देखता है। लोगों की नज़रों में तो वह मर चुका था, मगर उस आईने में वह अपने आप को विलीन कर चुका था, इसीलिए आईने के जरिए वह जिंदा था। तांत्रिक विद्या के अनुसार उस आईने को नष्ट करने की विधि लोगों को बतानी थी ही, क्योंकि तांत्रिक विद्या लोगों के भलाई के लिए ही थी। इसीलिए वह 2 किताबें बनाता है। एक किताब में आधी अधूरी जानकारी थी जिसे करुणा एंटीक की दुकान में पढ़ चुकी थी, और एक किताब वह अपने खुद के घर में रखता है ताकि पूरी सच्चाई कभी कोई जान ना पाए। और इसी तरह वह सन की तांत्रिक लाखों लोगों की रूह को कैद कर लेता है, मगर करुणा सब कुछ जान लेती है। वह आईना कैसे बना है वह भी, और उसे नष्ट कैसे करना है वह भी। करुणा अगले दिन घर आती है। वहां सामने उसकी दादी खड़ी होती है। वह सारी सच्चाई अपनी दादी को बताती है। वह दोनों ठान लेते हैं कि इस समस्या को जड़ से नष्ट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो अगले शिकार वो दोनों भी हो सकते हैं। करुणा अपनी दादी को उसी सन की तांत्रिक के घर ले जाती है जहां से यह सिलसिला शुरू हुआ था, और दादी को उस आईने को नष्ट करने की विधि भी बताती है। करुणा अपने साथ वह आईना भी लेकर आती है। करुणा घबराई हुई होती है, लेकिन उसका इरादा पक्का होता है। करुणा आईने को नष्ट करने का काम शुरू करती है और आईना खुद को बचाने का काम शुरू करता है। करुणा आईने के सामने भगवान के चरणों पर रखे हुए फूलों से बनाई हुई इंसेन स्टिक यानी अगरबत्ती जलाती है और उनके सामने जलती हुई मोमबत्ती जलाती है। मगर उस आईने की ताकत इतनी बढ़ चुकी होती है कि उस घर में रखे हुए किसी भी आईने को प्रभावित कर सकता है, और उस आईने के सामने बगैर मोमबत्ती जलाएं कोई भी जीवित इंसान जाएगा तो आईना उसकी रूह को निगल जाएगा। इतनी ताकत बढ़ चुकी है आईने की। इसीलिए करुणा और उसकी दादी घर में मौजूद हर आईने के सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। जब एक आईने के सामने दादी मोमबत्ती जलाती है, तब उस आईने में करुणा की परछाई आती है, मानो वह कह रही हो कि मुझे बचाओ दादी, वरना यह आईना मुझे निगल जाएगा। दादी घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि मेरी पोती की रूह इस आईने में कैद हो गई है। वह जलती मोमबत्ती को बुझाने वाली ही होती हैं। तभी अचानक करुणा वहां आ जाती है और दादी को जलती हुई मोमबत्ती बुझाने से रोकती है, क्योंकि आग पंच तत्वों में से एक है और जलती हुई आग से बाहर वह आईना अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। धीरे धीरे सारे आईनों में दरारें आना शुरू हो गए और उस सन की तांत्रिक की परछाई जलने लगी। उस सन की तांत्रिक का आक्रोश सभी आईनों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कमरा जलते हुए कांच और प्राचीन रहस्यों की गंध से भर जाता है। हवा अनकहे डर और बढ़ते डर से भरी होती है, और वह डर करुणा और उसकी दादी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। करुणा और उसकी दादी आईनों के सभी टुकड़ों का चुरा करके गंगा जल से भरे हुए पवित्र मटके में लेकर जाते हैं और भगवान के मंदिर के अंदर पवित्र माना जाने वाले प्राचीन नीम के पेड़ के आधार पर राख जैसा पानी डालते हैं, मानो किसी गहरे अंधेरे से मुक्ति मिल गई हो। आज भी वह नीम का पेड़ चांद की रोशनी में खिल उठता है और कोई भी जीवित प्राणी अपने आप को उस पेड़ के पनाह में सुरक्षित महसूस करता है।